सतगुरु, तुझ पे मेरा नाज है। काम कोई क्या रुकेगा, करता तू सब काज है। सतगुरु मेरे सतगुरु, तुझ पे मेरा नाज है। काम कोई क्या रुकेगा, करता तू सब काज है, करता तू सब काज है। संसार में आए हो, सुख लेते हो, तो इन कष्टों को भी हजम करो। सिर्फ सुख के तू हकदार नहीं है, फर्ज है तो अधिकार है, अधिकार है तो फर्ज है। तो ऐसे जिए और जीने दे, झुक झुक के चले, मुड़ मुड़ के चले तो रास्ता मिल जाएगा। हाँ, जीने का एक तुम इधर सा आर्ट सीखते हो, कैसे जिए। नहीं तो छोटे छोटे पचरों में टाइम जाता है। टाइम इज मोर देन मनी। ये टाइम से वेस्ट जाता है बेकार की बातों में। इन बेकार की बातों से ऊपर उठे और अपने निश्चय में आ जाए। कोई हमें थोड़ा ही कुछ सिखाता है, जहाँ से हमें थोड़ा ही कुछ मिला है, उसके थैंक्स करना कभी न भूलें। वो थैंक्स मांगने वाले को हक नहीं है मांगे, वो समझे कि मेरे पास भगवान की देन है। पर देने वाला ज़रूर समझे, उसकी निम्रता होगी अगर वो थैंक्स मानते हैं। हमें किसी को गलत शब्द नहीं कहने हैं, अपशब्द हमें नहीं कहने हैं। पर अगर कोई हमको कह देता है तो हम कहें कि हम ज्ञान सुनते हैं, हमारे लिए खाद का काम है। ऐसा नहीं कहें कि किसी ने क्यों शब्द कहे, ये तो अभी दाग लग गए, चीर पे जीव्या मुझे दिल थे, ये तो कभी नहीं मिटेंगे। ऐसा न बोले, बोले ये खाद का काम करेंगे, ये हमारा निश्चय बनाएंगे। हाँ बोलो, दोनों ओर से बोलो, क्या सुना? कोई अपशब्द बोलता तो ये नहीं बोलो कि उसने क्यों कहा, पर खाद का काम करता है। हाँ हाँ, ये भी अच्छा बताया दिमागन कि मुझे नहीं कहना है अपशब्द। हाँ मुझे नहीं कहना है। आप ये नहीं कहो कि सामने वाला कहता है, वो कहे, उसको जो ज्ञान है, जितनी उसकी ताकत है वो वैसे चलेगा। पर तू क्या करता है, आपको नहीं कहना है, आप अपनी बात कहो। भगवान ये अच्छा बताया कि झुक झुक के और मुड़ मुड़ के चले तो रास्ता मिल ही जाता है। मिल ही जाता है, ये आर्ट है जीने का। सुना? झुक झुक के चलो, मुड़ मुड़ के चलो। आप कभी नहीं कहोगे कि इस बात का रास्ता नहीं मिला, हर बात का रास्ता मिल जाएगा। पर तू अकड़ के चलता है, कहाँ लुटक के चलता है, कहाँ लुढ़क जाता है, तो रास्ते तेरे बंद हैं। पर झुक झुक के चलो, मुड़ मुड़ के चलो, रास्ते मिल ही जाएंगे। हाँ और बोलो। भगवान ये भी अच्छा बताया कि कौन बोल रहा है? हाँ, सुख लेते हो तो आपको दुख भी लेना पड़ेगा। वही तो, सुख मांगत दुख पाछे आवत है। सुख मांगते हो तो दुख लेना ही पड़ेगा। मांगो नहीं ना कुछ, पुरुषार्थ करो भले, आलसी नहीं बनो। पुरुषार्थ करना शरीर का धर्म है, पर मांगना शरीर का धर्म नहीं है। तिरपत रहना शरीर का धर्म है, पर लालच का स्वभाव रखना शरीर का धर्म नहीं है। लालच, लोभ लालच एक अलग बात है, तिरपत रहना अलग बात है। लोभ लालच के लिए तुझे कुछ और चाहिए मचवान स्मोर, पर तिरपत रहने के लिए तुझे संतोष है। वे है संतोष, रोज़ी है, रोटी है, ये है, वो है, सब इतना तो कुछ भी रफ नहीं है संसार में। किसी से भी पूछो ना, तू इतना चिंता क्यों करता है, क्या है, ये कमी है, ये कमी है। नहीं नहीं, ऐसे तो गंज है। अरे गंज है तो बस तू शांत में रहो ना, ऐसे तो गंज है, घणो ही आहे, ये तो घणो ही आहे। पर तोखे खोट छो आहे, क्यों खोट है तेरे को? बाकी जब बोलते हो परमात्मा का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, तो कमी किस प्रकार की तू महसूस करता है?
बोला क्योंकि मेरे भाई को ज़्यादा है, मेरे बहन को ज़्यादा है, बहनोई को बहुत है, मेरे को नहीं मिला है। यूँ दूसरे पर दृष्टि रख के आप अपनी कमियों को खरीदते हो, वरना कमियां है नहीं। दूसरे को आगे रखते, दूसरा तेरे लिए प्रेम करने के लिए बना है, पर तू उससे भी जैसे कुल्हाड़ी का काम लेता है। दूसरा आया, तेरी कमी प्रकट हुई, कुल्हाड़ी का काम किया ना, जैसे उसको ज़मीन पर लगाते हैं तो मट्टी भीतर की निकल आती है ना, ऐसे ही तेरे भीतर का सब कुछ निकलता है जब भी किसी दूसरे को देखा। न देखो न दूसरा, क्यों देखते हो? कहाँ पर तेरे को गलतियाँ मिलती है, कहाँ पर किसकी अच्छी प्रारब्ध मिलती है, कहाँ पर क्या मिलता है। तुम अपने में मस्त रहो ना, अपने पुराने में मस्त रहो, दूसरे के नए को मत देखो। अपने थोड़े में मस्त रहो, दूसरे के इतने में नहीं देखो। जिसको इतना है तो उसको इतना दुख भी होगा। जे तेरे को दिखाई देता है ना, तो इसको इतना है, ज़्यादा है, तो उसको ज़्यादा दुख भी होगा। क्योंकि एक राजा को दृष्टांत बताते हैं कि एक राजा को देखा वो बग्गी में ही घूम रहा है, तो देखा तो बग्गी में घूम रहा है, इसका नसीब इतना, बोला खाक नसीब है, मेरे पाँव नहीं चलते हैं, इसीलिए बग्गी में आना जाना पड़ता ही है। मैं सोचता हूँ कि मैं कब धरती पर पाँव रखूँ और बग्गी से उतरूँ, और तू बड़ी उसके नसीब पर रीस करता है कि मैं भी काश राजा के जैसा बग्गी में बैठता। तो पाँव को तोड़ो तो बैठेगा। ऐसे ही सुख मांगत दुख पाछे आवत। संतोष में रहना तेरा स्वभाव बन जाए, स्वभाव हो जाए बस संतोष। संतोष माना संतोष, शांति माना शांति, शांति तेरे को प्राप्त हुए, संतोष धन आ जाए, तृप्ति तेरे को मिले, तो तेरे को बाकी और क्या चाहिए। दुनिया के 4 सुख मिले या 14 मिले या 400 मिले, फिर भी कमी तो रहेगी। 400 मिलने के बाद भी तेरा मन चाहेगा कि ये बाकी नहीं मिला। बाकी तो दुनिया के सुख के साथ लटकी पड़ी है। बाकी को मिटाओ और वे सुख लो। तुम कौन सा सुख लेते हो? बाकी मिटा के तुम सुख लो। बाकी मिटा के ये दादी भगवान ने सुख दिया कि तू अजर है, तू अमर है, तू अविनाशी है, तू तो ब्रह्म स्वरूप है, जागंदी ज्योत है। इस सुख के पीछे बाकी नहीं आती है। बाकी संसार के कितने भी सुख आप ले लो, बाकी तो आएगी ही आएगी। हाँ, हाणे कहिड़ा सुख खपन? बाकी वाले सुख चाहिए या त्रिपत वाले सुख चाहिए? बाकी वाले नहीं चाहिए ना। तो जब मन कभी कोई सुख की इच्छा करे तो ये हिसाब ज़रूर रखना, ये बाकी वाला सुख है या तृप्ति वाला सुख है। तो बोलेगा बाकी वाला है। बाकी वाला है तो छोड़ दो। आप जाते हो ना ख़रीदारी करने, तो बोलते हो ना ऐसे अच्छी क्वालिटी दो और अच्छी दो, ये कंपनी की है, ये बात है, ये है, तो नहीं मिलती है तो छोड़ देते हो ना। तो अभी कोई मन सुख की इच्छा करे ना, तो उसकी कंपनी ज़रूर पूछना, बाकी की कंपनी है कि ना तृप्ति की कंपनी है। सुख है, मुझे चाहिए सुख, पर कौन सी कंपनी का चाहिए? तृप्ति की कंपनी का। बाकी वाली कंपनी हमको नहीं चाहिए। चाहिए बाकी वाली कंपनी देख के अपनी वो चीज़ ले लो, अच्छी लगेगी। हाँ, और कुछ बोलना है। माइक दो संत के। दादी भगवान ने कहा कि अधिकार के साथ कर्तव्य भी जुड़े हुए हैं। राइट्स एंड ड्यूटीज आर बोथ साइड्स ऑफ वन कॉइन। आप अधिकारी का मानते हो, अपनी ड्यूटी कोई समझते नहीं हो, तो ऐसा नहीं चलता है संसार में। आपको कर्तव्य भी करने पड़ेंगे, राइट मांगते हो तो। ज्ञान से सब होता है ना, ड्यूटी भी मिलती है, कर्तव्य भी मिलता है, सुख भी मिलता है। तेरे सुख जो बाकी वाले हैं ना, वे भी सुख जे सतगुरु के शरण में आके सत्संग के दायरे में रख के तुम बाकी वाले सुख भी जो इकट्ठे करते हो ना, तो गुरु नीचे बाकी का वे काट देता है और निज सुख तेरे को वे भी निज सुख हो जाते हैं। क्योंकि आसक्ति भाव ही बाकी है। आसक्त भाव भीतर है तो बाकी भी तेरी सामने है। तो अब जे आसक्त भाव गुरु ने काट दिया तो बाकी निकल गई, बाकी निकल गई तो सुख हो गए निज। कितना सुख मिलता है, अच्छा तो लगता है। संसार में कौन सी भी चीज़ आई है, न्यू है या पुरानी है या कोई है, वो सुखदाता है या नहीं है।
मेरे से पूछा ना किसी ने, जड़ में तुम भगवान कैसे सिद्ध करते हो कि जड़ में भगवान है। मैंने बोला कैसे नहीं भगवान है, क्या जड़ चीज़ तुझे सुख नहीं देती है क्या? जो सुख दाता है वही तो भगवान है। वेरी सिंपल। जड़ में भगवान कैसे नहीं है? हर चीज़ तेरे को सुख देती है। माचिस की एक तीली भी तेरे को सुख देगी। तू कितना भी लाइटर लेगा, कभी नहीं चलता है तो एक माचिस होना घर में ज़रूरी है। तो एक तीली में भी तेरा काम पड़ सकता है ना। छोटे से छोटी चीज़ सुई है ना, का कुछ निकल गया तो होल हो गया, तो सुई से जोड़ोगे ना, किससे जोड़ोगे? हर चीज़ में भगवान है। सुई में भगवान है, माचिस की तीली में भगवान है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, पर तुझको दिखने में नहीं आया, क्योंकि अंधेरों में तेरी परवरिश हुई है। अब तुम उजाले में आए हो तो ये भी परवरिश पाके आप मस्त बन जाओगे। और बस कुछ बोलना है? दादी भगवान ने क्या कहा, कुछ बोलना है? गीता निकालें? हाँ बोलो। हाँ मनु संत कहिड़ो सुवाल लाल कढ अध्या ॿुधाए। हाँ माइक दो ना उनको, क्या करते हो? पंहिंजे पासे माइक रखी न छॾियो, जेको ॻाल्हाए अॻियां माइक पास करे, पंहिंजे हिते रखी था छॾियो, कीअं ख़बर पवंदी? हाँ अध्याय 9 है, मतलब ये कोशिश की थी भाई आगे इसका ये जवाब है या सवाल है वो आप ही पेज कौन सा बताएं। है? 73 है 73। अध्याय 9। हाँ ये कोशिश है पर आप ही बताएंगे क्या है। कनेक्टेड सवाल ही है इसका। तो सतगुरु के वचनों से अपनी मीठी मूर्ति से, सतगुरु के वचनों से अपनी मीठी मूर्ति से सब थोड़ा सा भी लगाव हो जाता है तो श्रद्धा की कमी नहीं रहती, अंधश्रद्धा हो जाती है। उसी श्रद्धा से हम प्रभु का विराट स्वरूप देखते हैं। ऐसे विराट स्वरूप जो अपने पराये, चोर चंडाल, प्यार या नफरत करने वाले, कीर्ति अपकीर्ति, गरीब शाहूकारी, गुरु और शिष्य का भेद, भक्त और भगवान का मिलन और बिछड़ने का, ज्ञानी और अज्ञानी के सब भेद मिट जाते हैं। एक ही ब्रह्म का वास है, सब में मैं ही हूँ। फिर दिमावन ये मुझे लगा इससे कनेक्टेड है, पेज नंबर 23 है। इसमें आपने प्रालप पर अटल विश्वास बताया है और पेज नंबर 23 पे ऊपर से प्रालप पर अटल विश्वास, इसमें बीच में ही लाइन है ये। मनुष्य एक दूसरे को प्रेम नहीं दे सकता, मनुष्य एक दूसरे को प्रेम नहीं दे सकता, प्रेम बांट नहीं सकता। पूरे संसार में इच्छाओं वासनाओं का खेल चल रहा है, लेकिन प्रेम का समुद्र सूख गया है, क्योंकि ऐसे ख्याल मन में चलते रहते हैं, भगवान में विश्वास नहीं रहता। श्रद्धा में अपने आलस्य कीर्ति को छोड़कर पुरुषार्थी बन जाओ। मन को ख्यालों से खाली रखो तो मन की शक्ति रोज़ दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। श्री शारदा शरणम सत्संग की शरण लेकर मन को हमेशा साफ रखोगे तो आपकी दिव्य शक्ति बढ़ जाएगी और प्रकृति माता में विश्वास रखने लगोगे। अब क्या सवाल है? तो दिमावन ये जो जवाब एक्चुअली में यहाँ पे ही है। हाँ, उधर सवाल है, इधर जवाब। हाँ, ये आपने सवाल पहले पूछा है तो जवाब से कनेक्टेड किया मैंने। हाँ, रिपीट करो, सवाल क्या था, सब समझन। मनुष्य एक दूसरे को प्रेम, सवाल कौन सा था? सवाल दिमाग यही है,
पर जवाब आपने 9 अध्याय में दिया है। उधर जवाब है, इधर सवाल है। मेरे हिसाब से कोशिश है ये। हाँ, बाकी आप बताएं। मनुष्य एक दूसरे को प्यार नहीं कर सकता, दे नहीं सकता। अब क्यों नहीं दे सकता, क्यों नहीं बांट सकता, आप बताओ। मैंने तो बताया है, आप भी अपना बताओ। प्रेम नहीं दे सकता, दिमाग भगवान दूसरा पढ़ा है, हर चीज़ पढ़ी है, मतलब हर बात पढ़ी है, कंपैरिजन पढ़ी है, क्योंकि बदले की भावना पढ़ी है, रिटर्न की इच्छा पढ़ी है, हर चीज़ पढ़ी है। रिटर्न जब तक आप बोलते हैं खाली हो जाओ, निरंतर तू मेरा ध्यान रख, तभी मैं तुझे वो प्यार दे सकूँगा, तभी वो बदले की वो बात भावना निकल जाएगी। या जैसे आपने बताया है कि ये इच्छाओं और वासनाओं का खेल चल रहा है, तो दिमाग ये इच्छाएं वासनाएं वो नहीं है, हम ख्यालों की भी इच्छाएं वासनाएं होती हैं। ख्यालों की भी ये पॉजिटिवनेस है, तो वो इच्छा वो नहीं है जो मेरी शरीर की इच्छा है, पर मेरे बुद्धि और चेतन का, अंतर मन का, अंतर्मुखी का, ये हर चीज़ की इच्छाओं वासनाओं का खेल चल रहा है। तो ये दिमाग रिटर्न की इच्छा जब तक पूरी नहीं होती, ख़त्म नहीं होती, वो निरंतर आपको ध्यान रखने से, सत्संग में आने से ही दिमाग प्यार कर पाएंगे, नहीं तो दिमाग खुद को समझना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये आपके विश्वास से खुद को समझना शुरू किया है तो संसार में वो दृष्टि फिर फैलती है और टॉर्च रखते हैं मिलती आगे। है। अच्छा, ये इच्छाओं वासनाओं का खेल चल रहा है, प्यार नहीं कर रहा है, तो मनुष्य उसकी रिजल्ट क्या है? प्रेम का समुद्र सूख गया है। आज संसार में क्या है, समाज में क्या है? प्रेम का समुद्र सूख गया है ना, प्रेम है ही नहीं ना, तभी तो इतनी गंदगी फैलती है, इतनी तकलीफ़ें आती है, एक दूसरे से तकलीफ़ें मिलती है। वरना जे प्रेम बांटे मनुष्य तो एक दूसरे से समाज में प्रेम मिले, भाईचारा मिले, एक दूसरे से अंदर ही अंदर करुणा मिले, मैत्री तो भाव मिले, लेकिन वे नहीं मिला है। प्रेम का समुद्र सूख गया है, करुणा को पोरे हली गई है, चली गई है। अच्छा सवाल किया। भगवान गीता में भी बताया था कि कलयुग आ रहा है, पर आप तो बताते हैं तृप्ति हो गए, पर शोषण होगा, स्त्रियों का, पुरुषों का, किसका भी शोषण होगा। पर दिमागवान यहाँ पे तो फिर दिमागवान जब यहाँ पे नहीं थे तो दिमागवान अज्ञान में भी अपने ख्यालों का भी शोषण करते हैं। हाँ, वो तो सिर्फ एक वासना की बात है, पर दिमागवान अपने ख्यालों को भी ज़बरदस्ती पॉजिटिव कर देते हैं, उसको भी छोड़ते नहीं हैं। कोई इच्छा आई या सुख आया, दुख आया, उसको भी दिमागवान ज़बरदस्ती सप्रेस करते हैं, डिप्रेस भी करते हैं अपने आप को भी। सही है ना। गीता में, कृष्ण भगवान की गीता में भी यही लिखा है कि तुम विषय का चिंतन करो या विषय का भोग करो। जाओ जाके कृष्ण भगवान, ये तो हमने तो तत्व निकाल के थोड़े में लिखा है, लेकिन भगवान की लिखी हुई तो भगवान की लिखी है ना, उसमें क्लियर लिखा है कि विषय का चिंतन करो, माना ख्याल से विषय वासनाओं में रहो या आप विषय वासनाओं में भोगवृत्ति रखो, तो वे एक ही बात है। पर बोला जब भी वे विषय का चिंतन करता है वे ज़्यादा ही लुपैमान हो जाता है, क्योंकि चिंतन वो लगातार करता है तो उसके दिल से परमात्मा का चिंतन निकल गया। तो ये भी एक भोग है ना, सही बताया ना आपने कि ये भी ख्यालों से भी एक भोग भोगता है मनुष्य, अपने ख्यालों से। खाली तुम बोलेगा मैं गया थोड़े ही उधर, अरे गया नहीं तो चिंतन तो किया ना, चिंतन किया मन गया, अंदर वृत्ति से वे गंदगी आई, ख्यालों से गंदगी आई। हाँ, आदतें पड़ी हुई है, हर मनुष्य को ठीक होना है। बीमारियां हैं ये सब, जो भी विषय भोग है, जो भी है चिंतन है या विषय भोग है, पर है तो बीमारियां ना। आसक्त भाव है तो बीमारी है, वरना सहज सरलता में तुम चलते हो घर परिवार में तो अपने बैलेंस में हो, अपने कंट्रोल में हो, तो हर चीज़ परमात्मा का वरदान है। पर वही वरदान भी तो श्राप बन जाता है ना। वरदान श्राप क्यों बन जाता है? जब तू आसक्त भाव रखता है। वरदान में भी आसक्त भाव रखेगा, मुझे ये वरदान है, मुझे ये वरदान है, वरदान का भी तू अहंकार करता है तो वह भी श्राप बन जाएगा। विषय भोग को भी संसार के तौर पर तोलो,
संसार में चलो, आसक्त भाव न रखो। हर चीज़ अपनी तरफ से चल रही है, तू देख रहा है तो उसमें कोई तकलीफ़ नहीं है। पर जहाँ तूने आसक्त भाव रखा, एक्सेस किया, एक्सेस में लिया, ज़्यादा डीप में गया तो तकलीफ वहीं है। भोग रोग भी तभी बन जाते हैं जब तू ज़्यादा एक्सेस में जाता है, वरना हर चीज़ परमात्मा की देन है। तुम चलते चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर प्रॉब्लम क्रिएट आप खुद करते हो। कब करते हो? हर चीज़ में डीप जाते हो, हर चीज़ में ज़्यादा सोचते हो, आसक्त भाव रखते हो, मच वांट्स मोर, और चाहिए, अधिक चाहिए। जो चीज़ अच्छी लगी बस वे बस चाहिए, मना चाहिए। अरे कुछ मर्यादाएं भी होती है, कुछ कंट्रोलिंग पावर भी होना चाहिए, कुछ परमात्मा भी आगे है, कुछ प्रकृति के रूल्स भी हैं। जो प्रकृति की रचना की गई है उसमें कुछ तो रूल्स भी है ना। वे रूल, हर रूल को तू तोड़ेगा तो परमात्मा कभी बड़ी तुझे ही तोड़ेगा। हर कायदे को तू तोड़ के आगे जाता है, हर कायदे को तोड़ के आगे जाता है, ऐसा तो नहीं होगा ना, ऐसा नहीं होगा। कुदरत फिर मैंने वह भी बताया है ना, तेरा हर ममता का ख्याल रखेगी। जे तू चोर चंडाली नहीं छोड़ता है तो दंडदाता भी बनेगी, फिर तुम तभी दंड के हकदार बन जाते हो। हक तव दंड वठण भी, खुशी खुशी वठो। अभी भी जो पास्ट में हो गए हैं कर्म, उसके लिए परमात्मा कभी दंडित करते हैं, कुदरत कभी करती है, तो हाथ जोड़ के शांति से ले लो। बोलो मेरा ही कोई अगला पिछला कर्म है तो अगला पिछला दो देगा। वो थोड़ा भी कर्म दे के वो वरी दो देगा, वरी थोड़ा फल दे के भी दो देगा, पर दोए न भले फिर क्या हुआ, तुम रिसीव करो वे भी। कुर्की दिल के कारो न करो, कभी अपने को काला मत करो मन को कि मैं तो इतना ज्ञान सुनता हूँ फिर भी ये तकलीफ़ क्यों आई। क्यों गारंटी रखी है क्या भाई ज्ञान सुनोगे तो तकलीफ़ नहीं आएगी? तो ये पिछले कर्म किधर जाएंगे? माफ़ी के सहित मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे तो सही ना। आज भी तू निश्चय करता है, सत्संग में आता है, आज पता है क्या तुम कौन से कर्म करते हो? कोई तो होगा कर्म, या तो तू नेकर्मी बन जाएगा तो तू आवाज़ ही नहीं करेगा कि मेरे को फल क्यों नहीं मिला, क्यों मिला, क्यों नहीं मिला, क्यों मिला, दोनों तू आवाज़ ही नहीं करेगा, अपनी शांति में रहेगा। पर जे मन कहाँ आवाज़ करता है तो तू अपने को देख, आज भी कोई ना कोई कर्म हो गया होगा, होता रहता है। तो वे इधर होता है, इधर तो तैयार है खाता, इधर वरी हुआ वरी खाता तैयार है। तो थोड़े में परमात्मा निपटा देते हैं, उधर की चीज़ उधर। जैसे तूने पकाया और परोस के खाया, पकाया परोस के खाया तो ताज़ा ताज़ा खाया ना। ऐसे ही ताज़ा ताज़ा कभी तेरे से गलती हो गई, ताज़ा ताज़ा परमात्मा ने फल दे दिया, भोग लिया तूने, खाते में गया ही नहीं, रोकर जो कम थी हो, नहीं तो तेरा अकाउंट चालू रहता है। रोकड़ो हिसाब वठे ना भगवान, भले ठीक है ना, फिर क्या हुआ, दिल बड़ी करो ना थोड़ी। खाते में क्यों जाते हो? खाते में कभी हेरा फेरी हो सकती है, रोकड़ में होगी, 2 पैसा तेरे को डिस्काउंट मिल जाएगा। चल भाई रोकड़ा पैसा देता है ना, ले ले, थोड़ा जास्त कम में ले ले, तो उहे काम करो ना। कुर्की कॾहिं दिल खे कारो न कयो कि हीअं छो थो थिए, हूअं छो थो थिए, जेको थिए चओ भलाई आहे, हर बात में छुपी भलाई। दिल को बड़ा करो, दुख छोटे हो जाएंगे। तुम दिल को छोटा करते हो तो दुख बड़े हो जाते हैं। दिल को बड़ा करो तो भोग विलास की दुनिया दूर चली जाएगी। तुम दिल को छोटा करते हो तो हर चीज़ में अटक जाते हो। हीअ मूंखे खपे माना खपे, उते पाण खे चओ खपे खे छॾ कपे त तोखे जग सारो जपे। उधर तुम ये पॉइंट लगाओ ना, क्यों खपे में जाते हो? हर चीज़ वे मिलने वाली नहीं होती है, तुम हर चीज़ को मिलने वाला ही समझते हो। फिर कभी धन से लोगे, कभी अंदर अपने शक्ति से लोगे, कभी कैसे लोगे, पर तुम ढीला नहीं छोड़ते हो कि भगवान जी हलाई थी ठीक है, मेरे को जो है मैं उसमें से सुख ले लूँ ना, उसमें से ढूंढ के सुख ले लूँ ना। मैंने तेरे को कितनी प्रैक्टिस कराई है कि तुम पानी से फुल्का खाओ, तुम नमक डाल के फुल्का खाओ, तेरा ब्लड न बने तो मेरे को बोलना, लेकिन तुम खुशी से खाओ। खुशीअ मां खून ठहंदो आहे, तव्हांजे पदार्थनि मां खून न ठहंदो आहे।
खुशीअ मां खून ठहंदो आहे। तुम खुश रहो इधर, तेरा ब्लड देखो कैसे बन जाता है। कोई मनुष्य टेंशन में है, हम बोलता है तो ब्लड बनता ही नहीं है। मैंने बोला हंस तो ब्लड बने, हंसने से बनेगा, ऐसे थोड़े ही बनेगा। कई दिन से खा रहा हूँ, पता नहीं है खाना किधर जा रहा है। मैंने बोला जा रहा है गटर में, तेरे को पहुँच ही नहीं रहा है। तुम हंसो तो सही, खिलो तो सही, खिलंदन मां खैर थींदा। पहा का बनाया है ना बरों ने, खिलंदन मां खैर थींदा। तुम खिलो तो सही, किसी से झगड़ा भी करो तो खिलो, पहले खिलो तो सही। मैंने क्या सिखाया तेरे को? किसी से झगड़ा करना है ना, पहले बोलो चलो टेबल पर चाय पीते हैं, बाद में करते हैं लफड़ा। लफड़ा करना है ना, लफड़ो करना तो है ना, तो पहले चाय तो पियो साथ में मिल के, फिर थोड़ा लफड़ा भी कर देना। इसमें बड़ी बात कौन सी है? लफड़ा भी मस्त हो जाएगा, अच्छी रिजल्ट आएगी। फॾई आयो तो फॾो कयो, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फॾो करण भी सिखारियांव थी, लफड़ो करण भी सिखारियांव थी, विरण भी सिखारियांव थी। गुस्सा भी करो ना, फिर क्या हुआ? तुम गुस्सा करो। वो एक माई बताती है, मेरी पोती इधर से सुन के गई कि गुस्सा करो तो पहले चाय पियो। फिर बोलती है मैंने उसको एक चीज़ पर डांट दिया, ऐसा क्यों करती है? तो बोलती है दादी चलो पहले चाय पीते हैं, फिर तुम उनको डांट देना। इतनी छोटी बच्ची, मेरे को हंसी आई। मैं बड़ा जितना सुने छोटा भी तो सुनते हैं ना। बोलती है चलो चलो आप चाय पीते हैं, फिर आप गुस्सा करना मैं सुन लूँगी, पर चाय तो पियो पहले। तो दादी को हंसी आ गई, फिर उसने भी कान पकड़ दिया। ये हुई ना बात, कन छिन 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 छा थींदी आहे छिन, पंहिंजी सॼी ज़िंदगीअ खे छिन छिन करे था छॾियो पिया। छा तो सोची तुलसी? अॼु मौक़ो मिलियो अथई अॻियां वेहण जो, वीचार छा अथई? भगवान कैसे काटते हो हमारी बातों को, मतलब हेडो अंदर में कचरो भरेला, मतलब ऐसे खोल खोल के आप बता रहे हो, हाथ पे हथेली पे दे रहे हो, देखो ये पड़ा है, ये है, और कैसे मतलब उन बातों से ऊपर भी उठा रहे हो। वाकई फॾाई त थी ममकान हुयासीं, हाणे फॾा छॾिया आहिनि सुबुह। तॾहिं त मां बि फॾाई आहियां न, फॾाइनि खे फॾाई ठाहींदो न। तव्हां त झूठ मूठ आहियो। नहीं मैं सच में हूँ, फॾाई आहियां न भाई, मां बि फॾाई आहियां, घटायां छा? कर तूं फॾो त मां वरी घटायां छा? उबत हुई टंगी थी से। अच्छा है, ये प्रेम की दुनिया है। असांजो फॾो बि सॾो आहे, सुठो आहे, लफड़ो बि सुठो आहे। लंगड़ो लफड़ो न आहे जो हिक टंग ते बीहूं, असां ॿिन्ही टंगुनि ते बि लफड़ो कंदासीं। चओ अञा कुझु अथई? बस क्या सुनाते हो? इंद्र खे ॾियो। इंद्र छा थो ॿुधाई ॻाल्हि? भगवान आप सब सिखाते हो पूरा, कैसे चलना है, कैसे बैठना है, कैसे लफड़ा करना है, कैसे लफड़ा ये भी बताते हो। क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, तो हर जगह एकदम नज़र ऐसे आता है, सब काम इजी हो जाते हैं। हाँ। और कैसे कुछ लगता ही नहीं है भाई कैसे दिन बीत रहा है, कैसे शाम हो रही है, सब एकदम मज़ा आ रहा है, एकदम बहुत रिलैक्स लग रहा है एकदम। लफड़ाई फॾाई माण्हू चवंदो आहे भई मां ईअं शूम रहा, त न त इम्प्रेशन निकिरी वेंदो भई फॾो न फॾो कंदो आहे, ईअं हीअं ढिलो थी वियो आहे। ऐं इहा बि त ज़िंदगी ख़राबु आहे न, ये क्या ज़िंदगी ख़राबु नहीं है? लफड़ाई मंच लफड़ो करे न, भले फॾो करे न, तेसि ताईं त खिल। लफड़ो कोई 30 ॾींहं ईंदो आहे या 29 ॾींहं त खिल। 29 ॾींहंनि जी खिल, 29 दिन की हंसी भी खुशी भी आप अपने लफड़े के ऊपर कुर्बान कर देते हो। अरे 30 दिन तो नहीं आता है, एक दिन आता है ना फड्डा, चलो कर लेना ना, तुम उस दिन कर लेना ना, आज क्यों तुम हंसना भूल गए हो? आज तो हंसो, आज तो मोहब्बत करो, आज तो प्रेम करो। जिस दिन आएगा लफड़ा तो देखा जाएगा, कर लेंगे ना, इसमें क्या है? अच्छे तो सही, वो अभी तो आया ही नहीं है, पहले ही तू नेतागिरी करता है, ये क्या है? लफड़ा आता ही नहीं है अभी। हाँ, लफड़ा होता ही नहीं, लफड़ा होता ही नहीं है। 30 दिन 29 दिन तुम हंसोगे तो कैसे लफड़ा होगा? फिर होगा ही नहीं ना। सही है दीमा। हाँ, और बोलो। संसार के जो लफड़े हैं, जो भी फड्डा है, उसकी रिजल्ट सही नहीं होती है।
कुछ ना कुछ घर पे, लेकिन आपसे जब भी कुछ ऐसा होता है तो उसकी रिजल्ट तृप्ति में चेंज हो जाती है। हाँ, उससे तृप्ति आती है, एक हम जैसे कहते हैं कि और एक मार्ग आगे बढ़े और एक स्टेप ऊपर उठे। बहुत अच्छा है। कभी कोई कुर्सी भी मिले ना तो तुम उसमें भी बैठ के प्रेम करो तो कुर्सी और पद ऊपर लेके जाएगी और ऊपर लेके जाएगी। उधर भी प्रेम सीखो, प्रेम प्रेम में निपटाओ, प्रेम प्रेम में करो, प्रेम प्रेम में। संसार प्रेम के लिए बना है। अभी उस दिन पर ही ना वो बात, बीज स्वरूप क्या है? प्रेम है। उस शक्ति को भी क्या आया? प्रेम आया। प्रेम आया उस शक्ति को जो खाली 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 बैठी थी, तो उसको भी प्रेम आया। अरे कोई दूसरा होए तो मैं प्यार तो करूँ ना किसको। शक्ति में भी ये फीलिंग आई, अकेली शक्ति में ये फीलिंग आई और पसरा पासार। तो मना बीज स्वरूप क्या है? प्रेम है ना। भगवान का स्वरूप क्या है? प्रेम है ना। फिर वही प्रेम तेरे को कोई कुर्सी पाकर तू प्रेम छोड़ देता है, कोई पदवी बढ़ गई तो प्रेम छोड़ देता है, कोई कोई स्टार सुख मिल गया तो तुम प्रेम छोड़ देता है। प्रेम क्यों छोड़ते हो? प्रेम को बरकरार रखो। दादी भगवान ने क्या कहा? कष्ट खाओ पर प्रेम न छले। इतनी छोटी लाइन है पर छपेली है इधर। जहाँ भी कहीं कोई मन अटके, कहीं कोई बात लटके, कहीं कोई हालत आए, बस उनकी एक दो शब्द आगे रखो, अरे कष्ट खाओ पर प्रेम न छले। तो सारा घाटा पीछे चला जाता है, जो भी मुनाफा है आगे आ जाता है। कष्ट खाओ प्रेम न छले। अब कष्ट खाली धन दौलत की कष्ट नहीं होती है। उन्होंने जो कष्ट कही वो ख्यालों की कष्ट कही। धन दौलत की लड़ाई इतनी तो हरबरू भी नहीं है, पर ख्यालों की लड़ाई है। संसार में भी वनीता मेरी दृष्टि लेके जाके ऑब्जर्व करो जाके कि धन दौलत की ज़्यादा लड़ाई है या उससे ज़्यादा ख्यालों की। वे भी है पर ख्यालों की लड़ाई ज़्यादा है। धन की उसके बाद आती है पर ख्यालों की लड़ाई ज़्यादा है। तुम ख्यालों से झुको, आज बोला झुक जाओ और मुड़ जाओ, ऐसे ख्याल रखो कि चलो झुक जाता हूँ। जहाँ कोई रास्ता नहीं निकलता है तहाँ झुक जाता हूँ। तो संसार में झुकाव है कहाँ? कहाँ है? कोई झुकने को तैयारी नहीं है, कोई मुड़ने को तैयारी नहीं है। मुड़ने में भी मौज है। कहीं अभी तो मुड़ो, फिलहाल तो मुड़ो, देश काल पात्र के अनुसार तो मुड़ो। फिर कभी कोई चांस आया तो फिर अपनी बात भी रख देना ना, फिर क्या हुआ, पर फिलहाल तो मुड़ो। फिलहाल भी मुड़ने को जी नहीं चाहता है मनुष्य को, तो ये घाई घाई में अशांति फैलती जाती है। अशांति में ज़्यादा विकार आते हैं। विकारों में वरी विवेक खलास है। विवेक खलास है तो आँखों में पट्टी बंध गई, अंधे हैं, पता ही नहीं पड़ता है कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। अंधे हो गए तो अपना कर्म बनाया, भोगना तो वरी खुद को ही पड़ेगा। चेन है पूरी संसार में। हाँ, अभी कौन सा अध्याय चालू था? कल कौन सा पढ़ा? 9th। चलो 9 अध्याय कर दो। पर तुलसी श्री शारदा शरणम गीता अध्याय 9। सतगुरु के वचनों से, अपनी मीठी मूरत से जब थोड़ा सा भी लगाव हो जाता है तो श्रद्धा की कमी नहीं रहती, अंधश्रद्धा हो जाती है। अब खाली थोड़ा सा लगाओ, श्रद्धा, प्रेम, विश्वास, धीरज सब आ जाएगा। खाली थोड़ा सा लगाओ, सत्संग की तरफ मुड़ेगा तो थोड़ा सा। हम कहते हैं ना ज़्यादा तकलीफ़ आपको नहीं देंगे, बस थोड़े में गुजारा तेरा हो जाएगा। थोड़ा भी तेरा लगाव होगा ना तो भरपूर हो जाएगा। श्रद्धा ही नहीं, तेरे में अंधश्रद्धा आ जाएगी। उसी श्रद्धा से हम प्रभु का विराट स्वरूप देखते हैं। ऐसा विराट स्वरूप जो अपने पराये, चोर चंडाल, प्यार या नफरत करने वाले, कीर्ति अपकीर्ति, गरीबी शाहूकारी,
गुरु और शिष्य का भेद, भक्त और भगवान का मिलने और बिछड़ने का, ज्ञानी और अज्ञानी के सब भेद मिट जाते हैं। कौन से भेद थे आप ध्यान में रखो। गरीबी शाहूकारी, गुरु शिष्य, भक्त भगवान, सब भेद तेरे मिट जाएंगे एक खाली गुरु के थोड़े से लगाव से, सत्संग के थोड़े से लगाव से। एक ही ब्रह्म का वास है, सब में मैं ही हूँ, सारी सृष्टि मेरा ही एक महा अंग है। अभी इसमें कौन सा विकार आएगा? जे तेरे को ये महसूस हो जाए कि सारी सृष्टि मेरा ही एक ही अंग है। अंगों में भी तू भेद रखता है, कभी हाथ से पाँव का, पाँव से इसका, कभी भेद आ जाएगा, ये तो ये है, ये तो ये है। पर अगर तेरे में ये फीलिंग आ जाए कि सारी सृष्टि मेरा ही एक अंग है, त कहिड़ो विकार उथंदो, कॾहिं उथंदो? आज के बच्चों में अगर ये फीलिंग आ जाए तो मेरे ख्याल से वो कौन सा विकार करेंगे? समय से पहले हर विकार आता है, तकलीफ़ ये है। पर जब बच्चों में ये संस्कार आ जाए, अरे सारी सृष्टि मेरा ही तो एक अंग है, मैं किस में मन रखता हूँ, क्यों रखता हूँ, कहाँ भागता हूँ, तो अपने लक्ष्य की ओर तेरी एनर्जी साबित होगी, अच्छी चलेगी, सफल होगी। पर वरना तेरी एनर्जी के भी टुकड़े 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 हो जाते हैं। इस बात में दिमा भगवान आपने कहाँ पे कहा है वाणी में, आप मुझे भले मतलब अपना गुरु मानते हो, अपने आप को भगत मानते हो, लेकिन मैं आप लोगों को अपना भगत नहीं मानता हूँ। मैं आप सब लोगों को दादी भगवान का अंग मानता हूँ। हाँ, दिमा भगवान ये बहुत बड़ी बातें हैं, मतलब आपकी जो दृष्टि है दादी भगवान के अंग अगर आप हमको मानते हैं। सही है, मेरे को यही फीलिंग है, आज भी यही फीलिंग है। मैं तेरे को पढ़ाया थोड़ा ही समझता हूँ, मैं समझता हूँ मेरे गुरुदेव के ये सब अंग ही है, उनके ही है। मैं तेरी आरती थोड़ी उतारता हूँ, मेरे को मालूम ही नहीं है तुम कौन बैठे हो। मैं तो अपने गुरु को ही आरती करता हूँ कि मेरा गुरु कहाँ नहीं है। छत में देखूँ तो है, धरती में देखूँ तो है, मनुष्यों में देखूँ तो एक एक में वही है, उसका ही वास है। तू मान न मान के उनका वास मेरे में है, पर मेरे लिए उनका वास तेरे में भी है। तू भी मानेगा तो उनका वास तेरे को भी महसूस होगा। पर मैं मानता हूँ कि ये कौन है, ये बस वही तो है। ये जड़ कौन है? ये मेरा प्यारी तो है। ये कौन है? प्यारी तो है। ये छोटी सी गीता है, कौन है? वे कंठ में न बैठे, वे दिमाग में न बैठे, उसको अरदास न करूं तो मेरा कलम भी नहीं उठेगा। कलम उठाने की मुझे शक्ति भी नहीं होगी, बहाने की तो छोड़ो, उठाने की भी शक्ति न होगी। तो वही है ना, अभी गरी गरी बोल के क्या दिखाऊं? एग्रीमेंट यही है, बस यही है। हाँ, और बोलो। ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, देवता हो या असुर, गुण हो या अवगुण, परम पूज्य सद्गुरु शारदा दादी भगवान की एक ही ललकार है ही भगवान, है ही भगवान। अब इधर देखो, इस बात पर, इस अक्षर पर ध्यान दो। ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, फिर कहा है देवता हो या असुर। अब असुर मना आज के टाइम के हिसाब से असुर तुम किसको कहते हो? तुम टीवी सीरियल में देखते हो, असुर की अलग पर्सनैलिटी है, देवताओं की अलग पर्सनैलिटी है, मनुष्यों की अलग पर्सनैलिटी है। तो अभी इस टाइम पर अलग अलग पर्सनैलिटी कहाँ से आई? एक ही पर्सनैलिटी मिली है सबको, पर उसमें आगे है गीता में, किसमें मंच में देवी संप्रदाय है, किसमें आसुरी संप्रदाय है, किसमें मंशता है, किसमें तो मंशता भी नहीं है, मंशता भी नहीं है। अलग अलग बिन 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 स्वभाव के प्राणी संसार में उत्पन्न होते हैं। फिर किसको तुम बोलोगे कि ये मनुष्य नहीं है, जैसे जानवर है, तो क्या हुआ?
गुरु शरण में आके वो देव बन सकता है। तुम किसको कहते हो, ये तो जैसे जानवर है, पर गुरु ने लगाया तो वे देवता बन गया। फिर तुम कहते हो कि देवता है, ये तो देवता है, देव के गुण आते हैं, सही है। तुमने ऐसा कोई अभी भी पुरुषार्थ चालू है ना तुम्हारा, बोलता है ना गीता में भी कि वे फिर पुरुषार्थ चला गया क्या, जो देह छूटी तो जो पुरुषार्थ किया वे चला गया क्या, वेस्ट हो गया क्या, पूछते हैं। जवाब मिला नहीं, वे तेरा कायम रहेगा। जिस पेज से तूने छोड़ा है अगले जन्म में तू आगे का पेज ले लेगा, ये पुरुषार्थ जाता नहीं है। तो तुम वे अपने पुरुषार्थ से, आज के पुरुषार्थ से समझो देह चली भी गई तो अभी थाई का तो थी वियो न, पुरुषार्थ तो चालू तो न तव्हांजो। अब वे तो तेरे लिए बना नहीं है न जूनिया, अभी तूने जो ये लिया है हाथ में, तुम पुरुषार्थ चालू है, तो कभी देह छूट भी गई तो क्या हुआ। देह जाने में और आने में कितना टाइम लगता है, कितना टाइम लगता है जाने में और आने में, तो क्या बड़ी आएगा, बड़ी तुम ये पढ़ोगे, आगे का पेज पढ़ोगे। बच्चों में भी देखो कई प्रकार के संस्कार होते हैं ना, अलग अलग होते हैं ना, तो अलग अलग होते हैं मना क्या होता है, वे अपने संस्कार लेके आया है, कोई दूसरे संस्कार भी लेके आया है, तो गुरु शरण में सब कुछ मिल जाता है, स्वभाव भी मिलता है, संस्कार भी मिलता है, सब मिलता है। तू अपना भी लेके आया है तो सोने में सुहागा, ये अपना नहीं लेके आया है तो ये भी अच्छा है, तुमको अपने संस्कार का नाज नहीं रहेगा, तो हरदम बोलेगा मेरे को तो गुरु का है, मेरे को तो गुरु का है, वो भी अच्छा। आसुरी संप्रदाय जो तुम बोलते हो तो ये भी तो इधर ही स्वभाव मिलता है ना, देवी संप्रदाय भी इधर ही मिलता है, मनुष्य का भी इधर ही मिलता है, तो है एक ही शक्ति, एक ही शक्ति है, पर तेरे अपने अपने कर्मों के हिसाब से तेरे को जन्म मिला है, स्वभाव मिला है, संस्कार मिला है, परिवरिश भी तेरे अपने पुरुषार्थ के हिसाब से मिलती है। बताया है गीता में कि किसका जन्म किसके घर होता है, किसका जन्म किसके घर होता है, वो भी तेरे अपने कर्मों के हिसाब से है कि तू जिस वायुमंडल में प्राण त्यागेगा उस वायुमंडल में जाके जन्म लेगा। तुम जिस ख्याल से प्राण त्यागते हो उसी ख्याल में जाके तुम जन्म लेते हो। तो अब बस अपनी रूटीन ठीक करो ना, प्राणों की चिंता न करो प्राणों की चिंता, केयरलेस नहीं बनो, प्राण बहुत अच्छे चलेंगे, आयु बहुत वर्धनव। गीता के कृष्ण भगवान के गीता में देखो बताया है कि बल बुद्धि आयु तीनों बढ़ते हैं। तो हमने अपने गुरु से कहा बल तो समझ में आया, शक्ति बढ़ेगी ज्ञान से, बुद्धि भी खुलेगी, विकास होगा, आयु कैसे बढ़ेगी, आयु तो ऐसे है ना, फिक्स है ना। बोला फिक्स नहीं है, जो गाड़ी तुम रखते हो तो वही गाड़ी एक मालिक है जो हाथ में लेता है, उस गाड़ी की एज बड़ी हो जाती है, अच्छे से रखता है। कोई तो आया 2 दिन में एक्सीडेंट कर दिया तो वे चली गई। ये भी तेरी एक गाड़ी है, जवाब दिया, ये भी तेरी गाड़ी है, इसको आप अच्छे से रखोगे तो इसकी आयु बढ़ेगी, जे अच्छे से नहीं रखोगे तो रफ टप किया तो गई, काम से गया। ख्याल भी ऐसे हैं जो मनुष्य के उतावलाई ख्याल, इमोशन के ख्याल तेरे को कहीं ना कहीं ठोकर देते हैं, मर जाता है। कभी ऐसे ख्याल आते हैं पीड़ादायक, तो पीड़ा में रह रह के बीमार पड़ता है, फिर मर जाता है। पर ख्यालों को भी उजला रखो ना, उजला रखो। हाँ बोलो, पूरा करो। श्री शारदा शरणम सत्संग में सारे भेद मिटाकर आपको ब्रह्म में स्थित करते हैं। रंग लाएगी भक्ति भेद मिट जाने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद, समान दृष्टि होगी सत्संग में आने के बाद। ओ बहुत अच्छा। अब किसको कोई लाइन बतानी है भाई, मेरे को ये अच्छी लगी, किसको दिल है, शौक़ है तो भले बताओ भाई, मेरे को ये अच्छी लगी। हाथ ऊपर करो, माइक आ जाएगा। बस कोई नहीं है। हाँ सुंदर के लियो। भगवान उसमें पहले वाली जो वाणी थी उसमें बताया कि समुद्र, प्रेम का समुद्र सूख जाता है।
23 की, हाँ 23 पेज नंबर था ना, हाँ। उसमें बोला ना। हाँ ये मैं भगवान, समुद्र तो सूखता नहीं है, प्रेम भी कभी नहीं सूखता, पर निस्वार्थ प्रेम हमें मिला था, या निस्वार्थ प्रेम हमने, स्वार्थ से प्रेम हमने किया था, स्वार्थ से मिला था, तो प्रेम सूख भी जाता है। हाँ जैसे अभी यहाँ पे भी आए हैं हम, तो एक निस्वार्थ प्रेम मिला है, तो निस्वार्थ प्रेम हम दूसरे से भी कर सकते हैं। ये अभी खुशी मिली है एक, नहीं तो सही बात लिखा है आपने कि प्रेम सूख जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। संसार में ऐसा हो रहा है, हम भी उसमें उसी के चपेट में थे, लेकिन अब बच गए हैं, निकल आए। बहुत अच्छा। और ये किसको बोलना है, कुछ बोलो। जल्दी जल्दी बोलो। समान दृष्टि मिलती है सत्संग में आने के बाद। हाँ, समान दृष्टि मिलती है सत्संग में आने के बाद। ॿियो कुछ? बस इधर किसको बोलना है? माइक दो सोनी को। जी भगवान, आपको फ्रेशनेस, ताज़ा और खुश रहना, हंसना इतना पसंद है, जो आप ऐसे पॉइंट भी बताते हो तो उसमें ताज़गी भरे बताते हो। जैसे अभी आपने कहा कि ताज़ा ताज़ा कर्म किया, ताज़ा ताज़ा भोगा, तो भोगने के लिए भी आपने ताज़ा शब्द यूज़ किया। तो मतलब हर पल आप एक भी सेकंड भी नहीं चुकने देते हो जिसमें तिरपत रहे, ऐसे आपसे सीखने को मिलता है। सही है न, ताजो कर्म कयो भोगियो जान छुट्टी, केर वही खाता खोले। मैं तो बोलती हूँ आप लोग खाता खोल देते हो दुकान में, हमने इतना कभी खोला था खाता? दादी भगवान को भी पसंद नहीं होता था, बोली खातो छो तो खने ॾेई अच पैसा, जान छुट्टी जेको खपे वठी अच। आज की बात आज, सीखा तो उनसे ही है ना। हमको तो दुकान में भी खाता खोलना अच्छा नहीं लगता है। हे बाबा वरी पोइ हुन सां मथर मारी कंदव, मां हे वरितो हुयो, हे न वरितो हुयो, तो हे कीअं लिखियो, मां ईअं छो चयो। उधर भी मगजमारी कितनी तुम करते हो। अरे जितनी मगजमारी बचे उतनी अच्छी है ना। रोकड़ो कमु कयो न, रोकड़ा कर्म कटियो, रोकड़ा कर्म कयो, रोकड़ो फल भोगे, जाम छॾाए छॾियो। हाँ, डिस्काउंट भी मिलता है, चीज़ भी सस्ती मिलती है, डिस्काउंट भी मिल जाता है, तो भगवान भी तेरे को डिस्काउंट दे देगा। अरे वीचारो ताज़ो भोगण लाइ बस ईअं एवर रेडी वेठो आहे, हॾीस तो हेॾो कर्म कयो अथई, हाणे थोरो घटि ॾीस, तेरे को भगवान भी डिस्काउंट दे देगा, थोड़ा कुदरत भी दे देगी। नहीं, आदतें चेंज करो थोड़ी थोड़ी। जहाँ तेरी एनर्जी वेस्ट होती है, जहाँ तेरी खिटपिट केॾी कंदा आहियो। फिर हम तो कितना देखते हैं, लेखो लाइणो आहे, लेखो लाइणो आहे, चोपड़ो ठाहिणो आहे, चोपड़ो ठाहिणो आहे। अरे मेरे इतना तू चोपड़ा बनाता क्यों है जो इतना तेरे को देखना पड़ता है? चोपड़ा बनाता क्यों है? टके की दूध वाले को भी बिल दोगे, उसको भी बिल दोगे। अरे जाने तो खुला पैसा रखी छो भंडारे में, 100 रुपये का दूध लिया, 100 रुपया ले भाई, 99 का दिया, तुम दे दो 100 रुपया, रुपये कट्ठो करे वो पानी ॾेई वेंदो आहे। तुम ऐसा कुछ काम करो ना जो आप जल्दी भी होए, अच्छा भी होए और मगजमारी भी न चले। गलत थी जवाहरलाल, इसको माइक दियो। नयो संत वेठो आहे, नई ॻाल्हियूं तो ॿुधे। ना मां बिल्कुल सही है, सही है, हाँ बिल्कुल, कहना गलत है। ना राइट। तुम्हारी मर्जी है, भले तुम खाता खोलो, लेकिन हम अपनी पसंद ही बताते हैं। और बस बोलूं मंत्र, मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजड़ हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान। आ गया जीवन
आ गया। प्रभु दूजी कोई चाहन बाकी, आनंद आ गया जीवन में, आनंद आ गया। प्रभु दूजी कोई चाहन बाकी, आनंद आ गया जीवन में, आनंद आ गया। तेरी छवि देखूं हर एक रूप में, तेरी छवि देखूं हर एक रूप में। तेरा स्पर्श लागे हर एक हाथ में, तेरा स्पर्श लागे हर एक हाथ में। रहूं हर दम तेरे ध्यान में डूबी, तुम बिन कौन है जीवन में, तुम बिन कौन है। प्रभु दूजी कोई चाहन बाकी, आनंद आ गया जीवन में, आनंद आ गया। क्रोध के बदले में करुणा जगी है, क्रोध के बदले में करुणा जगी है। काम लोभ भी तुझसे लगी है, काम लोभ भी तुझसे लगी है। गलता है मोह भी तेरे मनन से, अहम भी शुद्ध है जीवन में, अहम भी शुद्ध है। प्रभु दूजी कोई चाहन बाकी, आनंद आ गया जीवन में, आनंद आ गया। करता कराने वाला तुम हो ये याद है, करता कराने वाला तुम हो ये याद है। अपनों के बीच में भी मन में वैराग है, अपनों के बीच में भी मन में वैराग है। जैसे आए वैसे वापस जाए, बंधन है नहीं जीवन में, बंधन है नहीं। प्रभु दूजी कोई चाहन बाकी, आनंद आ गया जीवन में, आनंद आ गया। तुमने लगाई है आग ये मन में, तुमने लगाई है आग ये मन में। आके बुझाए तू ही सतगुरु दे हमें, आके बुझाए तू ही सतगुरु दे हमें। ये श्वासे अब है अमानत तेरी, कब ये समा गया जीवन में, कब ये समा गया। प्रभु दूजी कोई चाहन बाकी, आनंद आ गया जीवन में, आनंद आ गया। प्रभु दूजी कोई चाहन बाकी, आनंद आ गया जीवन में, आनंद आ गया। तो हमारे हैं सबसे महान, गुरु तो हमारे हैं सबसे महान। गुरु को हमारा है शत शत प्रणाम, गुरु को हमारा है शत शत प्रणाम। गुरु तो हमारे हैं करुणा निधान, गुरु तो हमारे हैं करुणा निधान। गुरु को हमारा है शत शत प्रणाम, गुरु को हमारा है शत शत प्रणाम। दीमा हमारे है जीवन के दान,
दाता, इन्हीं से हमारा है जन्मों का नाता। दीमा हमारे है जीवन के दाता, इन्हीं से हमारा है जन्मों का नाता। इनसे ही पाऊं मैं मुक्ति का द्वार, इनसे ही पाऊं मैं मुक्ति का द्वार। गुरु को हमारा है शत शत प्रणाम, गुरु को हमारा है शत शत प्रणाम। गुरु तो हमारे हैं सबसे महान, गुरु तो हमारे हैं करुणा निधान। गुरु को हमारा है शत शत प्रणाम, गुरु को हमारा है शत शत प्रणाम। गुरु बिन अब मुझको कुछ नहीं भाए, गुरु ही सखा मेरे गुरु बंधु भाई। गुरु बिन अब मुझको कुछ नहीं भाए, गुरु ही सखा मेरे गुरु बंधु भाई। गुरु बिन एक पल भी गुजरे हमार, गुरु बिन एक पल भी गुजरे हमार। गुरु को हमारा है शत शत प्रणाम, गुरु को हमारा है शत शत प्रणाम। गुरु तो हमारे हैं सबसे महान, गुरु तो हमारे हैं करुणा निधान। गुरु को हमारा है शत शत प्रणाम, गुरु को हमारा है शत शत प्रणाम। अखियाँ थी प्यासी तो दर्शन कराया, मनवा था प्यासा तो अमृत पिलाया। अखियाँ थी प्यासी तो दर्शन कराया, मनवा था प्यासा तो अमृत पिलाया। गुरु के हाथों में है जीवन पतवार, गुरु के हाथों में है जीवन पतवार। गुरु को हमारा है शत शत प्रणाम, गुरु को हमारा है शत शत प्रणाम। गुरु तो हमारे हैं सबसे महान, गुरु तो हमारे हैं करुणा निधान। गुरु को हमारा है शत शत प्रणाम, गुरु को हमारा है शत शत प्रणाम।